हम लोग प्रेजेंट और पास्ट के पूरे टेंस पढ़ चुके हैं। आज से हम लोग एक्टिव एस पैसिव एस भी शुरू कर रहे हैं। तो एक दिन एक्टिव एस पैसिव एस और एक दिन हमारे टेंसेज रहेंगे, वो भी जो फ्यूचर में बचे हुए हैं। सबसे पहले जाने एक्टिव एस पैसिव एस होता क्या है। वाइस है क्या है? वाइस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी एक वर्ब का क्या एक फॉर्म ही है, एक रूप ही है ये। दैट शोज, जो हमें ये बताता है, क्या बताता है, द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस परफॉर्म द एक्शन, कि जो हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट है वो जो परफॉर्म एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, जो काम हो रहा है, क्या वही कर रहा है। अगर वही कर रहा है तो हमारा वो एक्टिव वॉइस होगा। अगर वो सब्जेक्ट खुद एक्शन में नहीं है, किसी और से एक्शन रिसीव कर रहा है, रिसीव द एक्शन, तो हमारा पैसिव वॉइस होगा। हिंदी में समझते हैं, यानी कोई काम यदि सब्जेक्ट ने खुद किया है, वाक्य में कोई काम होता है सेंटेंस में, क्योंकि वर्ब जो होती है, यदि उसने खुद किया है वो काम तो एक्टिव है, क्योंकि नाम ही एक्टिव, जो एक्टिव होगा वही अपना काम करेगा। लेकिन अगर वाक्य में सब्जेक्ट है और वर्ब है, लेकिन जो काम हुआ है वो सब्जेक्ट ने नहीं किया है, किसी और ने किया है, तो वो पैसिव वॉइस होगा। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं, जैसे रवि डज हिज वर्क। देखिए सब्जेक्ट क्या है, रवि, और काम क्या हुआ है, अपना काम टच किया है। क्या किया है, अपना काम। किसने किया, रवि ने खुद किया ना। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा, इसने अपना काम खुद किया है, सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, एक्टिव हो गया। ठीक है। और इसी दूसरे में देखते हैं, पीपुल कॉल्ड बापू टू गांधी जी, लोग गांधी जी को बापू कहते थे। तो जो कहने का काम है कौन कर रहा है, सब्जेक्ट को कर रहा है। जब सब्जेक्ट को काम कर रहा है तो ये हमारा सब्जेक्ट क्या है, एक्टिव है, तो एक्टिव वॉइस होगा। दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं, द वर्क इज डन बाय रवि। सब्जेक्ट क्या है, द वर्क, क्या हुआ है, काम हुआ। तो क्या काम ने खुद किया, अपने आप को नहीं किया ना, यानी जो सब्जेक्ट है वो किसी द्वारा काम करवा रहा है, तो ये क्या होगा, पैसिव वॉइस। जैसे गांधी जी वाज कॉल्ड बापू, सब्जेक्ट क्या, गांधी जी, कॉल्ड कहे जाते थे, बापू कहे जाते थे। क्या गांधी जी खुद को बापू कहते थे, नहीं कहते थे। इसलिए जो हमारा सब्जेक्ट है वो अपना काम खुद नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो ये भी हमारा पैसिव वॉइस होगा। अब चेंज कैसे करेंगे, काफी बड़ा जो स्टेप देखते हैं, ये 5 स्टेप का आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 5 स्टेप का ये स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। अब देखते हैं पहला स्टेप क्या होता है हमारा, जो एक्टिव वॉइस का हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसको पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देंगे। जैसे यहाँ पे देखिएगा, वर्क था ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे पता करते हैं, क्रिया में क्या या किसको का प्रश्न करेंगे, आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, उसके लिए अलग लेक्चर हो चुका है। क्या और किसको का प्रश्न है, क्या किया, हिज वर्क। तो यहाँ पे हिज वर्क भी कर सकते हो या द वर्क, ये मैंने अलग बनाया हुआ है, तो यहाँ पे आप हिज वर्क भी कर सकते हो। वर्क, अब वर्क के बाद हमने ये किया, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया। क्या स्पेशल हेल्पिंग वर्ब, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट था, यहाँ पे देखा हमने क्या होती है, इज लगी हुई है, यानी वही बात एक्टिव वॉइस वाली हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती, तो अलग से लगती है, उसके आगे बताऊंगा मैं। तो स्पेशल हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। इसके बाद यहाँ देखा फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, डज ये वर्ब है, सहायक क्रिया नहीं है, अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, डन हो गया। थर्ड फॉर्म लगाई। थर्ड फॉर्म के बाद यदि चौथा स्टेप बहुत कम बुक में लिखा होता है, यदि कोई अदर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बच गया, क्योंकि एक वाक्य में एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट होते हैं, या फिर कोई फ्रेज बच गई या कोई वर्ड ऐसा बच गया, तो उसको हम लिखेंगे। उसके बाद जो हमारा लास्ट में आता है, बाय, विद, एट, जो सूट करे वो लगा करके हम क्या करेंगे, जो इसका हमारा सब्जेक्ट था लास्ट में उसको हम ऑब्जेक्ट बना देंगे। जैसा आप देख रहे हो इस एग्जाम्पल में मैंने इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, क्यों कि जब सब्जेक्ट की कोई इंपॉर्टेंस ना हो, उससे अर्थ में कोई फर्क ना पड़ रहा हो, तो उसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती। अब देखते हैं, हमने ये तो है हमारा पहला, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। कैसे कौन कौन से होते हैं हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट कौन से हो सकते हैं हमारे, फर्स्ट पर्सन की आई और वी। यदि आई का सब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस में जाकर के मी ऑब्जेक्ट ग्रुप की जगह पे चला जाएगा। अगर मी है तो सब्जेक्ट ग्रुप में आई आ जाएगा। वी का अस कर देते हैं, यानी अस का वी कर देते हैं। सेकेंड पर्सन में हमारा यू का यू ही रहता है, यू माने तुम, यू माने तुमको, यानी सब्जेक्ट भी है ऑब्जेक्ट भी है। अगर लड़का है ही है तो हिम करना है, गर्ल्स है तो हर करना है, दे का दैम होता है, और इट है निर्जीव है, इट का इट ही रखेंगे। अगर किसी का नाम है, यानी सब्जेक्ट में नाम हमने रवि का था तो लास्ट में उसका रवि का जब हमने ऑब्जेक्ट बना तो रवि ही आएगा। श्याम का ऑब्जेक्ट भी श्याम होगा, सब्जेक्ट भी श्याम होगा।
पीपुल, समवन, नो वन, एनीवन, ये अगर ऐसे वर्ड एज ए सब्जेक्ट आते हैं, जैसे समवन कॉल यू, अगर ऐसे सब्जेक्ट आते हैं तो इसको हमें बाय के बाद लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब जैसे एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। हमने रूल्स पढ़ लिए और हमने स्टेप 5 स्टेप पढ़ लिए। स्टेप के बाद हम लोगों ने ना वो आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ही कैसे कन्वर्ट होता है वो पढ़ लिया, ठीक है। उनका स्नैपशॉट जरूर आप लेके रख लीजिए, स्क्रीनशॉट। अब जैसे प्रेजेंट इंडिफरेंट, ठीक है, हम कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट इंडिफरेंट को, कैसे पहचानेंगे भाई, यही तो है पहचान कि ही सी इट नेम के साथ में वर्ग में एस भी एस लगा होगा, अगर निगेटिव या इंट्रोगेटिव तो डू अटैच होगा और उस पर हेल्पिंग वर्ब का सिंपल पे यूज नहीं होगा, ऐसे पहचान लेंगे हम। चेंज करके देखते हैं, हाँ अब उस पर चेंज करके देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप क्या था, जो सब्जेक्ट का हमें ऑब्जेक्ट का हमें सब्जेक्ट बना देना है। वी टेल हिम ए स्टोरी, इसमें भाई ऑब्जेक्ट क्या है, हम उसको एक कहानी बताते हैं। तो हमने कहा था वर्ग में क्या है, किसको का प्रश्न करिए, दोनों चीज मिल जाएगी। क्या क्या कहते हैं, एक कहानी, किसको, उसको, यानी ये भी ऑब्जेक्ट है हमारा, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, चाहे हम इससे बना लें चाहे इससे। चलिए हम हिम से करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया ही। अब ही के बाद दूसरा स्टेप क्या था, स्पेशल हेल्पिंग वर्ब। स्पेशल हेल्पिंग वर्ब क्या होगा कि जिस टेंस को पढ़ रहे हैं उसके अगली वाली के ज्यादातर टेंसों में होगा, उससे अगले वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब हम लोग लगा देते हैं। यानी इंडेफिनिट के बाद हम कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे इसमें, जैसे मैथ में कैरी का करते हैं आप लोग, इज आर एम, सभी में नहीं लागू होगा, कुछ में लागू होगा, इज आर एम। भाई ही के साथ में एच यूज करके एच, थर्ड फॉर्मूला है टोल्ड। अब चौथा स्टेप क्या था हमारा, बचा हुआ ऑब्जेक्ट, क्या बच गया हमारा, ये बच गया, ये लिख देंगे। अब बाई लगा के वी का क्या हो जाएगा, आस। हम अगर स्टोरी ए स्टोरी से बनाना चाहिए, दोनों ऑब्जेक्ट है भाई, यहां से भी आप बना सकते हैं, ए स्टोरी इज टोल्ड, ठीक है। अब अगला देखते हैं, सी बाइज ए कार फ्रॉम शोरूम। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज जाते हैं, जो लास्ट में रखा है उसी को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं और उसी पे, ये ऑब्जेक्ट नहीं हमारा अदर वर्ड है, ठीक है। ऑब्जेक्ट निकालेंगे, सी बाइज वह खरीदती, क्या खरीदती है, ए कार। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ए कार। तो ऑब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, ए कार नेम है तो भाई वही रहेगा नेम, ए कार, ए जा रहा है में शूट कर ले हम लोग, एज, बाई की थर्ड फॉर्म बॉट। अब बचा हुआ सब्जेक्ट जो भी बच रहा है उसको हम यहाँ रख सकते हैं या फिर सबसे लास्ट में भी रख सकते हैं, वो आपकी इच्छा। फ्रॉम शोरूम बाई हर या बाई हर फ्रॉम शोरूम, ठीक है। ऐसे करके हमें, अगर ये निगेटिव है, मान के चलिए निगेटिव है तो कुछ नहीं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना, बाकी सेम बनेगा। अगर इंट्रोगेटिव है तो यही जो हेल्पिंग वर्ब आप स्पेशलाइज लगा रहे हो उसको हमें सब्जेक्ट के पहले लगा देना। स्टेप वही रहेंगे, 5 स्टेप।